शरीर संचालन। आराम से खड़े रहिए। श्वसन सामान्य। अब हाथ कमर पर और पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिए। अब अपनी गर्दन धीरे से ऊपर और नीचे कीजिए। कम से कम 3 बार कीजिए। अब अपनी गर्दन दाएं और बाएं कीजिए। अब अपने कंधों को दोनों दिशा में घुमाइए। अपने कंधे पूरी तरह से ऊपर करके घुमाइए। बहुत धीरे से कीजिए। सारे समय आपका श्वसन सामान्य गति से ही होना चाहिए। अब हम कंधों को ढीला छोड़ेंगे। अपने कंधे पूरे ऊपर ले जाकर फिर उन्हें नीचे छोड़िए। बिना झटका दिए कीजिए। आराम से कीजिए। अब अपने हाथ कंधों पर रखिए। अपनी कोहनियां दोनों दिशा में घुमाइए। अब अपने हाथ सामने लीजिए। अपनी उंगलियां तानकर मुट्ठी बनाइए। अपनी कलाइयां ऊपर नीचे कीजिए। अब कलाइयों को दोनों दिशा में घुमाइए। अब अपनी कलाइयां अंदर और बाहर कीजिए। अब अपने हाथ कोहनियों से हिलाइए, कंधों तक और सीधे, जैसे हम डंबल्स खेलते हैं ना, वैसे ही। अब हाथ फिर से कमर पर रखिए। अब हम कमर घुमाएंगे, सीधी और उलट दिशा में।
ठीक है, चलो फिर से हाथ कमर पर और अपने नितंबों को दोनों ओर झटके दीजिए, जैसे हम नाच करते हैं वैसे ही। अब हम कमर और नितंब मरोड़ेंगे। चलिए, ये तो नाचने जैसा मजेदार है। ठीक है, अब हम ट्विस्ट डांस करेंगे। कसरत का आनंद लीजिए। श्वसन सामान्य। अगर हंसी आए तो उसे रोकिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है। अब अपने घुटनों को मोड़े और हाथ घुटनों पर रखिए। अब हम घुटनों को दोनों दिशा में घुमाएंगे। ठीक है, अब सीधे खड़े रहिए और हम पैरों को सामने हाथों को लगाने की कोशिश करेंगे। एक के बाद एक अपना संतुलन बनाए रखिए। अपनी क्षमता अनुसार ही कीजिए। यही क्रिया दोनों बाजू में करेंगे। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है, पर है मजेदार। अभ्यास से आप इसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने घुटनों को एक एक करके पेट को लगाइए। सीधे खड़े रहिए। अब हम घुटनों को पीछे की ओर मोड़ेंगे, एक के बाद एक, दोनों पैरों से। और अब विश्राम। अब जब तक आपका श्वसन सामान्य नहीं होता, कोई हरकत मत कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम। पद्मासन लगाएं। ध्यान मुद्रा में बैठकर चौथी अंगुली से आप बाएं छिद्र को बंद करें। दाएं छिद्र खुला हुआ। और दाईं नाक से गहरी श्वास लेकर श्वास को रोकते हैं। अधिकतम श्वास को रोकने का प्रयास करिए। बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दें। फिर बाईं नाक से आप गहरी श्वास लेते हैं और रोकते हैं। अधिकतम श्वास को रोकने का प्रयास करिए और दाईं नाक से श्वास को बाहर निकालते हैं। श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायाम। जब आप श्वास को लेकर रोकते हैं और छोड़ते हैं, तब आपके अंदर प्राण की ऊर्जा जागृत होती है। मस्तिष्क आपका तरोताजा होता है। स्मृति आपकी बढ़ती है। एग्जाम के समय बच्चों के अंदर एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन के प्रॉब्लम हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाता है। यदि बच्चे नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते करते उनकी बुद्धि का विकास होता है, मानसिक तनाव खत्म होते हैं, घबराहट खत्म होती है, बच्चे दौड़ते हैं, थकान नहीं होगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है, चश्मे का नंबर कम होता है।